अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद शोबिस मसाला में, जहां आपको मिलेगी पाकिस्तान और दुनिया भर की फिल्म, ड्रामा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ताज़ा तरीन और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली खबरें। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे निकोल किडमैन की, जो 57 साल की उम्र में भी दुनिया की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। इसके अलावा मावरा हुसैन ने अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ दिलचस्प इंकशाफ किए हैं और रवीना टंडन की सखावत ने सबके दिल जीत लिए हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे पाकिस्तान में रोडीज के तर्ज पर बनने वाली नई रियलिटी शो फनकार को, सोशल मीडिया पर जिसको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और साहिबा और रैम्बो की किस तरह अपने बेटे के साथ स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के शोबिस मसाला में। तो चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। शोबिस की दुनिया में उम्र का बढ़ना अक्सर कामयाबी की राह में रुकावट समझा जाता है, खास तौर पर खवातीन के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली निकोल किडमैन इस तासुर को मुकम्मल तौर पर गलत साबित कर रही हैं। जी हाँ, 57 साल की निकोल किडमैन न सिर्फ अब भी फिल्म और टीवी की दुनिया में नुमाया हैं, बल्कि कामयाबी और कमाई के लिहाज से सबको पीछे छोड़ चुकी हैं। फोर्ब्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक निकोल ने साल 2024 में हैरानकुन $41 मिलियन की कमाई की। यही नहीं, निकोल किडमैन मर्द और खवातीन की मुश्तरका लिस्ट में 8वें नंबर पर थी, जहां उन्होंने विल स्मिथ और एडम सैंडलर जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि उनसे आगे सिर्फ जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट जैसे लेजेंडरी अदाकार ही थे। ये सब देखकर हैरान हुए कि फहरिस्त में सिर्फ 3 खवातीन अदाकाराएं शामिल थीं और इनमें से कोई भी नई या जवान नहीं थी। तो आखिर निकोल की ये मकबूलियत और कामयाबी का राज क्या है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि निकोल किडमैन फिल्में अपनी शराइत पर साइन करती हैं और अक्सर ऐसी फिल्मों में काम करती हैं जिनमें उनका किरदार नुमाया और जानदार हो। गुज़िश्ता साल में 3 टीवी शोज में नजर आईं और हर शो को शानदार पज़ीराई मिली। शोबिज़ इंडस्ट्री में खवातीन के लिए 50 साल की उम्र के बाद काम हासिल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन निकोल किडमैन की कामयाबी ये साबित करती है कि अगर आप में टैलेंट और खुद एतमादी हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। अब चलते हैं मावरा हुसैन की मोहब्बत की कहानी पर। शोबिस की दुनिया में ताल्लुकात और मोहब्बत की कहानियां अक्सर खबरों में रहती हैं, और इस बार अदाकारा मावरा हुसैन की मोहब्बत की कहानी सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हालिया इंटरव्यू में मावरा हुसैन ने इंकशाफ किया कि वो काफी अरसे तक अपने साथी अदाकार अमीर गिलानी को पसंद करती रहीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें अमीर गिलानी ने कभी खुद इजहार मोहब्बत नहीं किया। मावरा ने बताया कि अमीर गिलानी के सामने नाज रखते दिखाती रहीं, मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वो तो ऐसे खामोश बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि मावरा ने डर के मारे खुद भी इजहार मोहब्बत नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ऐसा किया और जवाब ना मिला तो वो अपनी दोस्ती भी खो देंगी। लेकिन फिर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। अमीर गिलानी ने तो कुछ कहा नहीं, मगर उनकी वालदा ने मावरा को खुद आकर बताया कि उनका बेटा उनसे मोहब्बत करता है। जी हाँ, अमीर गिलानी की वालदा ने मावरा को ये यकीन दिलाया कि उनका बेटा उनके अलावा किसी और लड़की से इतना करीब नहीं रहा, और ना ही किसी के लिए इसने ऐसा एहसास जाहिर किया। यूं ये कहानी एक खुशगवार अंजाम को पहुंची और फरवरी 2025 में मावरा हुसैन और अमीर गिलानी की शादी हो गई। इन दोनों की शादी की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मदाहों ने उन्हें बेहतरीन जोड़ी करार दिया। ये तो थी मावरा और अमीर गिलानी की कहानी। अब आपको रवीना टंडन की सखावत की कहानी भी सुनाई देते हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रवीना टंडन
हमेशा अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार वो अपनी सखावत की वजह से खबरों में हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर रवीना अपनी बेटी राशा ठाडानी के साथ मौजूद थीं कि एक पापाराजी ने उनके सोने की बालियों की तारीफ की। बस फिर क्या था, रवीना ने हैरान कन अंदाज में पूछा, कौन सी? और फिर फौरन अपने बाएं कान की बाली निकाली और तोहफे में दे दी। ये देखकर न सिर्फ वहां मौजूद लोगों बल्कि उनकी बेटी भी हैरान रह गई। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मदाहों ने रवीना की फयाजी को खूब सराहा। किसी ने कहा, आज के दौर में कौन सोना देता है? तो किसी ने तबसरा किया, सच्चे नेक दिल लोग ही दूसरों के साथ बांटने का हौसला रखते हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान के रोडीज की। जी हाँ, रोडीज जैसा शो फनकार जो सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों एक नए रियलिटी शो फनकार की बाज़कश सुनाई दे रही है, लेकिन बदकिस्मती से ये बाज़कश ज्यादा तनकीद की सूरत में सामने आ रही है। ये शो दरअसल भारतीय मशहूर रियलिटी शो रोडीज और पाकिस्तान के लिविंग ऑन द एज का एक नया वर्जन लग रहा है, जिस पर सोशल मीडिया सारफीन शदीद गुस्से का इजहार कर रही हैं। फनकार को अजीका डैनियल, अजलान शाह और मुबीनुल हक होस्ट कर रही हैं और इसका एक थ्रिलिंग टीजर भी मेटा इंटरनेट के फेसबुक पेज पर रिलीज हो चुका है, लेकिन इस शो को ज्यादा देखकर लोग नाखुश हैं। कुछ सार्फिन ने उसे लिविंग ऑन द एज नॉन पीटीए अप्रूव्ड वर्जन कहा, तो कुछ ने उसे रोडीज का चीप कॉपी करार दिया। ज्यादातर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट होने के बावजूद हम अपना असल कंटेंट क्यों नहीं बना सकते। कुछ सार्फिन ने यह भी कहा कि हमें दूसरे ममालिक से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, जैसे कि भारत की क्रिकेट परफॉर्मेंस, ना कि उनके मतनाज़ा रियलिटी शोज। और सबसे ज्यादा नापसंदीदगी की वजह यह बनी कि शो रमजान में रिलीज हो रहा है, जो बहुत से सार्फिन को पसंद नहीं आया। तो क्या फनकार कामयाब हो पाएगा या सिर्फ एक मतनाज़ा तजर्बा बनकर रह जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब बात करते हैं साहिबा और रैम्बो, जो कि अपने बेटे के साथ स्क्रीन पर आने वाली हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर जोड़े साहिबा और रैम्बो ने अपने वक्त में बेशुमार सुपरहिट फिल्मों में काम किया और आज भी उनकी जोड़ी को लेजेंडरी कपल्स में शुमार किया जाता है। लेकिन अब ये जोड़ी अपनी नई नस्ल के साथ टीवी स्क्रीन पर नजर आएगी। जी हाँ, साहिबा और रैम्बो का बेटा एहसन अफजल खान अब इनके साथ जियो टीवी के रमजान ड्रामा आसपास में नजर आने वाला है। एहसन अफजल खान ने इससे पहले भी ड्रामा बरहम में अपनी अदाकारी से लोगों को मुतासिर किया है, लेकिन इस बार वो अपने वालिदैन के साथ एक ही स्क्रीन पर नजर आएंगे। इस ड्रामे में अली अंसारी और लाइबा खान मरकजी किरदार अदा कर रही हैं और एहसन के किरदार का नाम अम्माद होगा। मदा इस खबर पर बहुत खुश हैं और देखना चाहते हैं कि आया एहसन अपने वालिदैन की तरह कामयाब अदाकार साबित होते हैं या नहीं। तो ये थी आज की शोबिस मसाला अपडेट्स। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पाकिस्तान शोबिस अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।